राजस्थान अपडेट। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 21 में। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। खबर जयपुर से है, जहां मैराथन बैठकों की शुरुआत वित्त विभाग से हुई, जिसमें अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव अखिल अरोड़ा ने मुख्यमंत्री को राज्य की वित्तीय स्थिति, राजस्व, कर और विभिन्न योजनाओं पर होने वाले खर्च की विस्तृत रूप से जानकारी दी। बैठक में अरोड़ा ने वित्त विभाग के विभिन्न सेक्शनों में काम करने वाले अधिकारियों का परिचय भी उप मुख्यमंत्री से करवाया। दिया कुमारी ने वित्त विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए हर संभव कदम उठाए जाए। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को आगामी बजट को तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करने के भी निर्देश दिए। लोकसभा चुनाव के कारण इस वर्ष राज्य विधानसभा में वोट ऑन अकाउंट मुख्यमंत्री दिया कुमारी द्वारा पैच उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी द्वारा पेश किया जाएगा और फिर केंद्रीय बजट आने के बाद राज्य का पूर्ण बजट विधानसभा में प्रस्तुत होगा। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को विभिन्न रोड प्रोजेक्ट्स को समयबद्ध तरीके से पूरा कराने के निर्देश दिए। दिया कुमारी ने जोर देकर कहा कि राज्य में मिसिंग लीक सड़कों को चिन्हित कर उन्हें जल्द ही पूरा किया जाए, जिससे दूर दराज के क्षेत्रों में वांछित को रोड की सुविधा मिल पाए। दिया कुमारी ने सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर आवश्यक इंजीनियरिंग सुधार करने के भी निर्देश दिए और बैठक में विभाग के प्रमुख शासन सचिव वैभव गलारिया भी मौजूद थे। विधायक खैरिया ने शनिवार को कन्या महाविद्यालय के निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण किया। विधायक ने गांव भूर पहाड़ी में बन रहे कन्या महाविद्यालय के भवन का निरीक्षण कर ठेकेदार को शीघ्र काम करने एवं गुणवत्ता का ध्यान रखने का सख्त निर्देश दिया। विधायक खैरिया के निजी सहायक सुनील कांत गोल्डी ने बताया कि भवन के निर्माण में उपयोग ली जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता देखी गई। साथ ही ठेकेदारों को जल्द ही निर्माण कार्य पूरा करने को कहा, ताकि बालिकाओं को जल्द ही आगे की सत्र की कक्षाओं को इन भवन में शुरू किया जा सके। विधायक खैरिया ने भवन के आसपास परिसर में पेड़ पौधे भी लगाने के लिए कहा। इस दौरान विधायक के साथ वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता जगदीश गुप्ता भी मौजूद थे। और इसी बीच अगली खबर जयपुर से है, जहां विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजस्थान समेत कई अन्य राज्यों की प्रदेश चुनाव समितियों की गठित की है। इसमें केरल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा शामिल है। इनके साथ ही मध्य प्रदेश के लिए पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी भी बनाई गई है। खबर जोधपुर से है, जहां राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा रविवार को होने वाली सहायक आचार्य, पुस्तकालय अध्यक्ष एवं शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक परीक्षा 2023 के दौरान आवश्यक शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने एवं निष्पक्ष, शुचितापूर्ण व सकारात्मक पूर्ण आयोजन के लिए संभागीय आयुक्त भंवरलाल मेहरा द्वारा आदेश जारी कर प्रातः 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक जोधपुर के क्षेत्राधिकार में संपूर्ण रूप से नेट सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित किया गया है। इसी तर्ज पर भरतपुर, अजमेर समेत कई इलाकों में इंटरनेट सेवाओं को 5 घंटे के लिए सस्पेंड किया गया। वहीं अगली खबर है, जहां जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देशन में क्षेत्र में इलाज के नाम पर आम जन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है। बाद में उसे मानववध का दोषी माना गया है। इसी के साथ एसपी अमित कुमार ने बताया कि गांव धाबड़ा मगरी में गलत उपचार से हुई 3 बच्चों की मृत्यु के मामले में सीएमएचओ द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर स्टेट नोडल ऑफिसर आईडीएसपी को 3 बच्चों की मृत्यु के बारे में एक रिपोर्ट दी गई। इन बच्चों की मृत्यु 19 नवंबर व 20 नवंबर को हुई है। वहीं नई दिल्ली के द्वारा संयुक्त टीम का गठन किया गया है। गठित टीम का लक्ष्य है कि बच्चों की मृत्यु को कारणों को पता करना व धाबड़ा मगरी गांव में बुखार होने के कारणों का पता लगाया जाना, उसी इलाके में हुई महामारी की पड़ताल करना और अन्य कौन से कारण है इससे प्रभावित हो सकते हैं, इन कारणों का पता करने का कार्य भी किया जाएगा। इस टीम को कार्य दिया गया है। वहीं पुलिस ने पीएमओ से मेडिकल बोर्ड गठित करवाकर विस्तृत अनुशंसा रिपोर्ट पर मेडिकल बोर्ड से कई बिंदुओं पर उनका ओपिनियन प्राप्त किया है। संपूर्ण अनुसंधान के क्रम में यह साबित हुआ है कि आरोपी व्यक्ति चतराराम लोगों को छलावे से इलाज करता था और 3 बच्चों की मृत्यु के संदर्भ में आपराधिक मानव वध का दोषी पाया गया है। इसी के खिलाफ धारा 304 के अपराध प्रमाणित है। तो धावड़ा मगरी गांव देवगढ़ थाना इलाका क्षेत्र में पड़ता है। उसमें एक बच्चे की मृत्यु होती है। उसके बाद 20/11 को 2 बच्चों की डेथ होती है उसी परिवार में। ये सीएमएचओ टीम को सूचना मिलती है 21 तारीख को। उसके बाद में 20 सीएमएचओ के नेतृत्व में एक टीम उस गांव की विजिट करती है।
परिवारजनों द्वारा बताया जाता है कि जिन 3 बच्चों की डेथ हुई उनको अंतिम संस्कार किया जा चुका है। उन्हीं के परिवार में एक चौथी बच्ची काली, वो भी बीमार चल रही थी, उसको जिला चिकित्सालय उसके बाद भर्ती कराया जाता है। उसके उपचार का जब अध्ययन किया गया यहाँ पर तो पता चला कि उसको मलेरिया था, जिसका ट्रीटमेंट हुआ, वो ठीक होकर चली गई। उसके बाद में नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की टीम और स्टेट की टीम की एक संयुक्त टीम यहाँ पर गांव में विजिट करती है और उन्होंने आसपास के गांव के जितने भी एरिया था उसमें पानी के सैंपल, न्यूट्रिशन वैल्यू, उस परिवार की मेडिकल हिस्ट्री, जो बच्ची जीवित रह गई जिसका अस्पताल में इलाज हुआ उसकी मेडिकल हिस्ट्री, इन सब का एक विस्तृत एनालिसिस करते हैं और एक वर्बल ऑटोप्सी रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसमें उनके मृत्यु के कारणों का विश्लेषण किया जाता है। जब BCMHO की टीम 21/11 को वहां गई थी तो उनको कुछ खाली दवाइयों के रेपर, कुछ कागजात भी मिले, कुछ जो इंजेक्शन वगैरह है, कुछ ड्रिप वगैरह, इस तरह की कई सारी चीजें उस टीम को जो मिली उसमें उन्होंने एक फर्ज जब्ती उनके द्वारा तैयार की गई। उस फर्ज जब्ती और अन्य जो संबंधित कालिक के उपचार के दस्तावेज थे उनसे लगभग ये मोटा मोटा एनालिसिस हुआ कि संभवतः उन बच्चों को जो ट्रीटमेंट था वो संभवतः सही नहीं हुआ, उस वजह से उन बच्चों की डेथ हो गई। परिजनों ने पहले भी और उस टीम जो 5 दिसंबर 2023 को NCDC की टीम गई, संयुक्त टीम गई। और अगली खबर है जहां थाना मंडाना क्षेत्र के मुकंदरा के तलबटी इलाके में 4 दिन पहले फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी के साथ लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा करा है। आरोपी राजू भील निवासी हरिपुर थाना मंडाना को बापरदा गिरफ्तार कर लूटी गई रकम व दस्तावेज बरामद किए हैं। रूरल SP कावेंद्र सिंह सागरा ने बताया कि 15 दिसंबर को दिगंबर फाइनेंस कंपनी में रिकवरी एजेंट विजय सिंह द्वारा रिपोर्ट दी गई कि आज वो किश्त की रकम की रिकवरी कर कोटा लौट रहा था। रास्ते में मुकुंदरा की तलहटी में 2 अज्ञात लोगों ने उसके साथ मारपीट कर किश्त की रकम 86,560 व कंपनी के कागजात लूट लिए। रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान उदयपुर की ओर से लेक सिटी उदयपुर में 2 दिन तक चार्टर्ड अकाउंटेंट की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस अध्यक्षता की शुरुआत की गई। शनिवार को सोभागपुरा 100 फीट रोड पर स्थित सेली टियर गार्डन में आयोजित हुई, जिसमें देश भर से 1300 से अधिक प्रबुद्ध CA भाग ले रहे हैं। बड़े बड़े उद्योगपतियों से लेकर आमजन के आमद खर्च का हिसाब रखने वालों का आज से 2 दिन तक उदयपुर में मजाम लगा रहेगा। उदयपुर शाखा अध्यक्ष टी अभिषेक संचिती ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल तलाटी थे। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष टी रंजीत कुमार अग्रवाल व हिंदुस्तान जिंक के CFO संदीप मोदी विशिष्ट अतिथि थे। खबर आ रही है जहां ख्वाजा पीर बख्श चिश्ती के उर्स मुबारक पर शुक्रवार की शाम मोहल्ला चूनगढ़ में चादर का जुलूस निकाला गया तथा चिश्ती बाबा के मजार पर अकीकत के फूल पेश किए गए और सामूहिक दुआ की गई। राजस्थान में भले ही राज बदल गया हो लेकिन भ्रष्टाचार का रिवाज नहीं बदला है। भ्रष्टाचार के मामलों को अब अफसर दबाने में लगे हैं। इसका ताजा उदाहरण है अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के फंड से मौके पर बिना काम पूरा किए हुए करोड़ों रुपए का अग्रिम भुगतान कर दिया गया। और इसी बीच अगली खबर भरतपुर से है जहां राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 7 जनवरी रविवार को आयोजित की जा रही सहायक आचार्य पुस्तकालय अध्यक्ष एवं शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक प्रतियोगी परीक्षा की सभी तैयारियों को अंतिम रूप देते हुए जिला कलेक्टर लोकबंधु एवं जिला पुलिस अधीक्षक रुदल कच्छावा ने शनिवार को परीक्षा केंद्रों का जायजा लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर ने बताया कि भरतपुर में 66 परीक्षा केंद्रों पर 18,287 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। 66 परीक्षा केंद्रों में 11 राजकीय तथा 55 प्राइवेट स्कूल हैं। राजस्थान का सामान्य ज्ञान विषय की परीक्षा एवं सत्र में दोपहर 12 से 2 बजे तक होगी। उन्होंने बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर निर्धारित गाइडलाइन की पालना करते हुए इंटरनेट वाईफाई की सुविधा को भी बंद रखना होगा। परीक्षार्थी एवं नियुक्त कार्मिकों के अलावा किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उन्होंने राजकीय स्कूल, महाराजा बदन सिंह स्कूल एवं कला मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण किया।